नमस्ते दोस्तों। ट्रम्प साहब ने फिर से दुनिया के ट्रेड रूल्स हिला दिए हैं। इस बार टारगेट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ क्राइसिस है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रम्प के नए टैरिफ्स ने चाइना को कैसे आउट किया और इंडिया कैसे ग्लोबल फार्मा सुपर पावर बन सकता है। बनेगा नहीं बनेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखते चलिए, थोड़ा सा समझते इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ट्रम्प के नए टैरिफ्स का मतलब क्या है? मिस्टर ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि 145% का टैरिफ चाइनीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे लगेगा। मतलब यूएस मार्केट से चाइना ऑलमोस्ट आउट हो गया है अगर ये परसिस्टेंटली ये फॉलो होता है, ये पर्टिकुलर पॉलिसी। बाकी देशों के लिए 90 डेज का पॉज मिला है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी काफी ज्यादा हाई है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे, स्पेशली एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे और जेनरिक मेडिसिन पे भी। लेकिन दोस्तों, ये क्राइसिस का जो वक्त है वो इंडिया के लिए एक मौका भी बन सकता है। इंडिया के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ड्रग प्रोड्यूसर है, वॉल्यूम टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो। और यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। FY 25 के फर्स्ट 11 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो यूएस को एक्सपोर्ट्स 15% से बढ़कर $7.83 बिलियन तक पहुंच गए हैं। चाइना एपीआईज में काफी स्ट्रांग है। इंडिया फॉर्मुलेशंस और जेनरिक मेडिसिन में काफी स्ट्रांग है। अब जब चाइना यूएस से ऑलमोस्ट आउट हो गया है बिकॉज ऑफ द 145% टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो यूएस कंपनीज को नए सप्लायर्स चाहिए और इंडिया इसके लिए एक परफेक्ट फिट बन सकता है। डब्ल्यूएचओ और यूएस एफडीए सर्टिफाइड प्लांट्स काफी ज्यादा है इंडिया में। सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन भी इंडिया में बनती है और स्केल भी ज्यादा है और इस ट्रस्ट भी काफी अच्छा है। तो ये चाइना की जगह लेने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए डेफिनेटली नजर आती है। लेकिन दिक्कत भी हो सकती है। दिक्कत क्या है? तो इंडिया 70% एपीआई चाइना से इंपोर्ट करता है। मतलब 70% ऑफ एपीआई नीड्स आर टेकन केयर फ्रॉम चाइनीज इंपोर्ट्स। अगर चाइना प्राइसेस वहां पे बढ़ा देता है तो सप्लाई और या पे या सप्लाई कम कर देता है, तो डेफिनेटली इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स की कॉस्ट यहां पे काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी जो दिक्कत है, यूएस पर ज्यादा डिपेंडेंट होना। 30% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया की तरफ से जो जाते हैं वो यूएस को जाते हैं। अगर यूएस पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो डेफिनेटली इंडियन फार्मा इंडस्ट्री विल आल्सो हैव बिग इम्पैक्ट। एंड तीसरा जो है, क्वालिटी और कंप्लायंस का प्रेशर भी काफी ज्यादा हो सकता है। यूएस एफडीए के स्टैंडर्ड्स काफी हाई है और अगर क्वालिटी में दिक्कत हुई तो ट्रस्ट टूट सकता है एंड दैट विल हैव नेगेटिव रिpercussions। मतलब अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो सप्लाई चेन और डाइवर्सिफिकेशन पे काफी ज्यादा काम करना पड़ सकता है इंडिया को। अब इंडिया को क्या करना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं पॉइंट्स में। तो पहला काम होना चाहिए, डोमेस्टिक एपीआई प्रोडक्शन जो है वो हमने काफी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए कंपनीज ने। पीएलआई स्कीम और बल्क ड्रग पार्क्स में इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनीज ने वहां पे करनी चाहिए। यहां पे कुछ प्राइवेट सेक्टर से कैपेक्स बढ़ने की काफी ज्यादा जरूरत है। दूसरी दूसरा जो चीज इंडिया में होना चाहिए वो है रेगुलेटरी कंप्लायंस स्ट्रांग बनाना चाहिए। यूएस एफडीए और ग्लोबल नॉर्म्स को मीट करने के लिए एफिशिएंट सिस्टम्स इंडियन फार्मा कंपनीज ने बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां पे आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है टू फॉर्मुलेट ऑल दोज थिंग्स। तीसरा जो है, जो काम इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ने करना चाहिए वो है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ यूएस पे डिपेंड रह के नहीं चलेगा। अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, लैटिन अमेरिका है, तो यहां पे भी इंडियन फार्मा कंपनीज ने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने चाहिए। फोर्थ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई फील, वो है इनोवेशन पे फोकस। सिर्फ जेनरिक्स पे ही फोकस करके नहीं चलेगा। इंडिया विल हैव टू फोकस ऑन बायोलॉजिक्स एंड R&D ऑल्सो। इस पे भी काफी ज्यादा काम होना जरूरी है। तो परसेंटेज
ऑफ इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग इनकम बोलिए या सेल्स बोलिए, R&D का जो इन्वेस्टमेंट्स है, आई विल नॉट से इट एज अ कॉस्ट, दीज आर इन्वेस्टमेंट्स, वो इंडियन फार्मा कंपनीज ने वहां पे बढ़ाने चाहिए। और पॉलिसी एंड ट्रेड डिप्लोमेसी दैट शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। यूएस के साथ नेक्स्ट 90 डेज में निगोशिएशंस काफी एग्रेसिवली होनी चाहिए। टैरिफ से परमानेंट एग्जेम्पशंस मिलने चाहिए, या फिर स्ट्रेटेजिक टाइप्स के लिए काफी ज्यादा काम यहां पे करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अभी अगर इंडियन कंपनीज यूएस क्लाइंट से कनेक्ट करे, एम्बेसी से थोड़ी सी मदद ले, तो हम चाइनीज वॉइड फील कर सकते हैं, ये भी थॉट्स सामने आ रहे हैं। सो शॉर्ट टर्म में कॉस्ट प्रेशर हो सकता है ड्यू टू चाइनीज एपीआईज, सप्लाई चेन्स के डिसरप्शंस भी पॉसिबल है, पर एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी बढ़ने का काफी ज्यादा चांस यहां पे नजर आता है। और लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया ने एपीआईज में आत्मनिर्भरता अचीव की और न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर किए, तो हम यूएस के ट्रस्टेड फार्मा पार्टनर बन सकते हैं, एंड दैट टू फॉर डिकेड्स। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म स्टोरी, दैट दिस विल बी अ क्वाइट लॉन्ग टर्म स्टोरी। और ग्लोबल ब्रांडिंग भी इसकी वजह से बूस्ट हो सकता है। सो दोस्तों, ट्रम्प के टैरिफ्स ने दुनिया के फार्मा ट्रेड को झटका जरूर दिया है, लेकिन इंडिया के लिए ये वंस इन अ डिकेड अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। अगर सही स्टेप्स लिए गए तो इंडिया सिर्फ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं, फार्मा सुपर पावर भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के लिए ये मौका काफी बड़ा है, और क्या इंडिया इसको कैश कर पाएगा? सो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।